बच्चों के लिए अपने परंपरा के तरीका से शुद्धता के साथ काजल तैयार करना चाहिए और इसे हर रोज लगाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना झा चौधरीज किचन। नवरात्रि में तैयार की गई काजल की बहुत मान्यता होती है, बहुत शुभ मानी जाती है। अगर आप भी काजल लगाती हैं तो आप भी अपने घर में काजल बना सकती हैं। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चों के लिए तो स्पेशली लोग खुद ही काजल तैयार करते हैं क्योंकि इसे रोज लगाना होता है। तो चलिए आज मैं काजल बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग भी इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखकर आप भी अपने घर में काजल तैयार कर सकते हैं। काजल बनाने के लिए हमें एक दीपक चाहिए और दीपक के लिए आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं और पीतल या तांबे का दीपक भी ले सकते हैं। तो मेरे पास इस वक्त मिट्टी का दीपक नहीं है तो मैं पीतल का दीपक इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा हमें एक बाती चाहिए। बाती बनाने के लिए आप कॉटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट कपड़े का बाती ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें स्मोक ज़्यादा आती है और ज़्यादा स्मोक आती है तो ज़्यादा काजल बनता है, इसीलिए लोग कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने अपने कॉटन की चुन्नी से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ लिया है। घर का कोई भी साफ सुथरा कपड़ा कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से कपड़ा लेना है और इसके बाद आपको इसकी बाती बनाना है। ऐसे करेंगे और ये स्लैब है तो इस पर फिसल जाएगी। बेडशीट पर रखकर आप इसे फोल्ड कर सकती हैं और इस तरह से पतला बाती बन जाता है, बट इसके ऊपर नहीं बन पाएगा। मैंने अपने रूम में बेडशीट के ऊपर इस बाती को तैयार कर लिया है और ये बाती जो है ज़्यादा लंबा है, इतने बड़े बाती की जरूरत नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर दूंगी। तो मैं इतना बड़ा बाती ले रही हूँ। अब हम इस तरह से इसमें रखेंगे और अब हम इसमें तेल भरेंगे। तेल के लिए मैंने सरसों का तेल लिया है और आप चाहे तो इसमें तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरे घर में हमेशा सरसों के तेल में ही काजल बनाई जाती है तो मैं सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। आप अपने परंपरा के अनुसार तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में तिल का तेल इस्तेमाल किया जाता आ रहा है तो आप तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से दीपक में तेल भरने के बाद इसे हम घर के एक कोने में रखेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज का ध्यान रखें कि इसे रात को ही तैयार करें। दीपक जहाँ रखेंगे उसके साइज का एक दूसरा बर्तन भी हम रखेंगे ताकि इसके ऊपर हम इसको अटका सके। और मिट्टी का मैंने एक ढक्कन ले लिया है, इसे मैंने पहले पानी से वॉश कर दिया है। अब हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, बट इसकी हाइट ज़्यादा है तो हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से हम रखेंगे। तो अब हम दीपक जलाएंगे। दीपक मैंने जला दिया है, इसके ऊपर ढक्कन भी रख दिया है और ये ढक्कन अभी गीला है क्योंकि मैंने इसे अभी पानी में भिगोई थी, तो इसे हीट लग रहा है तो इसके ऊपर से स्टीम आ रही है। तो थोड़ा हम वेट करेंगे और अब ध्यान रखें कि पहले ही ढक्कन को धोकर रख दें ताकि ये जो स्टीम निकल रहा है वो ना निकले। तो थोड़ी देर हम वेट करेंगे, देखते हैं काजल बन रहा है कि नहीं। तो अब हम देख रहे हैं कि इसका स्मोक यानी कि इसका जो इसके ऊपर से जो स्टीम निकल रहा था थोड़ा कम हुआ है, बट अभी भी निकल रहा है। बट इसे हम इसका ढक्कन उठाकर देखते हैं कि काजल बन रहा है कि नहीं। वाओ फ्रेंड्स, देख सकते हैं काजल बन रहा था और इसका एंगल बिल्कुल सही है। तो अगेन हम इसी तरह से इसके ऊपर ढक्कन को रखेंगे। अब आपको ये देखना है कि इसके नीचे से स्मोक नहीं निकलना चाहिए। दोनों साइड से चेक करेंगे और अगर ऊपर से ये अभी बर्तन गीला है इसलिए स्टीम निकल रहा है, जैसे जैसे बर्तन सूखेगा स्टीम निकलना बंद हो जाएगा। और मैंने इसलिए गीले बर्तन का इस्तेमाल किया है क्योंकि काजल जो है कोई लिक्विड वाली चीज है नहीं, राख है, स्मोक है और ड्राई होती है, तो इसे गीले बर्तन में दिक्कत नहीं है और वैसे भी ये हीट के संपर्क में गर्म हो जाती है। बट आप कोशिश करें कि सूखा हुआ बर्तन ही इस्तेमाल करें। तो मैं देख रही हूँ कि साइड से स्मोक नहीं निकल रहा है, तो हम इसी तरह से इसे रात भर छोड़ देंगे। जो भी तेल है इसमें जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आपको ज्यादा काजल बनाना है तो आप यहाँ तेल डाल सकते हैं, तो इससे काजल की मात्रा बढ़ती जाएगी। बट रात भर कौन जागेगा और रात में ही आपको इसे तैयार करना है, तो इतना सा काजल साल भर के लिए
काफ़ी होता है। अगर आप छोटे बच्चे को साल भर लगाती हैं तो एक दीपक तेल जो होता है काफ़ी होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इसी तरह से छोड़ देंगे, लाइट ऑफ कर देंगे, दरवाज़ा बंद कर देंगे। कोशिश करें कि आपको घर के ऐसे कोने में रखना है जहाँ पे पंखे की हवा ना जाती हो। अगर पंखे की हवा जाएगी तो इसका जो स्मोक है वो पूरे रूम में फैल जाएगा और काजल नहीं बनेगी। मैं जो हूँ स्टूडियो में इसे बना रही हूँ, पंखा भी ऑफ है, लाइट भी ऑफ कर दूंगी और बाहर से मैं लॉक करके चली जाऊंगी। अब सवेरा हो चुका है और मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। मैं देखती हूँ कि दीपक जो है बुझा हुआ है, सारा तेल जल चुका है। तो अब मैं इसे चेक करती हूँ। इसका जो तेल तो ख़त्म हो ही गया, साथ ही इसके बाती भी जल चुका है। देख सकते हैं कितना अच्छा काजल तैयार हो चुका है। और इसी तरह से आपको रखना है, काजल तैयार करना है और अब हमें इसे गूंथ कर तैयार करना है। अब इस काजल को गूंथ कर तैयार करना है। तो इसके लिए हम देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं नारियल तेल इस्तेमाल कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि मैंने 5 से 6 ड्रॉप, केवल ड्रॉप से ही आपको इसमें तेल डालना है। तो अभी मैंने 5 ड्रॉप इसमें नारियल का तेल गिराया है और अब हम इसे मिक्स करना शुरू करेंगे। ध्यान रखें कि इसमें आपको थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एक बार में हमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, क्योंकि अगर ये गीला हो जाएगा तो इसे ठीक करने का कोई इलाज नहीं है। इसे हम पहले मिक्स करेंगे, फिर 1 ड्रॉप गिराएंगे। तो ऐसे ही करके जो है मैंने 5 ड्रॉप दिया है, इसे नहीं हुआ है तो मैं फिर से 2 ड्रॉप डाल रही हूँ। फिर से मैं इसे गूंथना शुरू कर रही हूँ। इसे हमें पूरे कटोरी में फैलाना भी नहीं है, हमें थोड़ी सी जगह में तैयार करना है, क्योंकि ये पूरे में फैल जाएगा। 2 ड्रॉप हम और डालेंगे। गूंथने के बाद अब मैं देख रही हूँ कि अभी रूखा है और इसे अभी और मिक्स करने की जरूरत है। तो अब मैं इसे अपने फिंगर से मिक्स करूंगी, तभी मुझे पता चल पाएगा कि ये कितना रूखा है, कितना गीला है, इसमें और तेल पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो हम पूरे हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल एक फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। और मेरे हाथ में थोड़ा सा तेल लगा हुआ है, मैंने लगा लिया है और अब हम इसे गूंथना शुरू करेंगे। इसे मैंने अच्छी तरह से गूंथ लिया है, यह बिल्कुल सही है, इसमें हमें और तेल डालने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखें कि आपको इसे रूखा ही गूंथना है। इस काजल को हम विंटर में तैयार कर रहे हैं, बट ये पूरे साल चलने वाला है और जब आप इसे समर में अपने आँखों में लगाएंगे तो यह पिघल जाएगा। इसीलिए हमें रूखा गूंथना है। तो अब इसे गूंथने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। अब इसे पानी में मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी डस्ट होगा, धूल कण होगा, जो भी होगा, डस्ट वस्ट सब निकल जाएगा। और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि जो राख होता है वो ऊपर आया है। तो इस पानी को हम बहा देंगे और दोबारा से इसी तरह से हम करेंगे। फिर से हम इसमें पानी डालेंगे और फिर से हम इसे मिक्स करेंगे। इस तरह से पानी को फेंकेंगे। अब हमें काजल को रखने के लिए एक छोटे साइज का बर्तन चाहिए। अगर आपके पास चांदी का काजल रखने के वाला बर्तन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं है तो दूसरा कोई बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने टाइम में मेरी दादी नानी हमेशा एक लोहे का काजल, कजलोटी जिसको बोलती है, वो रखती थी, उसी में इकट्ठा करती थी। बट आज के टाइम में मुश्किल से ही मिलता है। तो मैंने एक छोटे साइज का, एक ये प्लास्टिक का है, किसी क्रीम का डब्बी है, मैंने इसे अच्छी तरह से साफ कर दिया है और इसमें अब हम रखेंगे। तो जो भी काजल है इसे हम पोंछ कर इस तरह से इसमें रखेंगे। अब ये मैंने एक लोटा में 1 लीटर पानी ले लिया है और इस काजल के बर्तन को, इसमें काजल है, आप देख सकते हैं इतना सा काजल हुआ है तैयार। और इतना ही काजल साल भर के लिए काफ़ी है, यानी एक छोटे बच्चे को आप रोज काजल लगाती हैं तो यह साल भर चलने वाला है। इस पानी में हम इसे भर दिया है पानी मैंने, और इस लोटे में ही इसे हम रहने देंगे ताकि रात भर जो यह पानी में रहेगा और इसके अंदर जो गर्मी होती है वो सब निकल जाती है और ठंडी हो जाती है। तो जब आप आँखों में लगाएंगे तो आपकी आँखों को भी ठंडक मिलेगी। तो इसे मैंने रात भर के लिए छोड़ना है और इन सभी बर्तनों को ले जाकर वॉश कर लेना है।
इसे छोड़ते हुए 24 घंटा हो चुका है। अब हम इसके ऊपर लिड डालकर इसे बंद करके रख देंगे। इसे आप रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं और फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं। तो जहाँ भी मन करे आपका इसे रखें और इसे इस्तेमाल करें। अपने आँखों में लगाएं, अपने बच्चों की आँखों में लगाएं, रोज इसे इस्तेमाल करें। घर का बना हुआ प्योर शुद्ध काजल है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली तक जरूर पहुंचाइए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।